है ना, पैक सेल बीएचयू वालों ने क्वेश्चन दिया था, जो बीएचयू के मॉडर्न क्वेश्चंस होते हैं उन्हें तुम अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि वही क्वेश्चन मॉडर्न की एज इट इज रिवीजन देते हैं, वो रिपीट करते हैं। एक जामनगर के जितने क्वेश्चंस मिलेंगे और तुम्हें कहा कि बीएचयू के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये एज इट इज रिपीट कर देते थे, तो उनको नहीं छोड़ना है। तो पैक सेल्स कहाँ मिलती है अपन को? वेजाइना में मिलती है, ये याद रखना। और इसके बाद जैसे सर्टोरी सेल्स मिलती हैं, कुफर सेल्स मिलती हैं, लेडिक सेल्स मिलती हैं, वहीं पे साइड में लिख लोगे तो तुम्हें कंपैरेटिव स्टडी होती रहेगी। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे टेबल मैंने तुमको पढ़ाई थी कि वेजल एंड लेसन्स और उनके कॉमनेस साइड, यहाँ से क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, तुम अपने नॉलेज के लिए यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके बाद रजो दर्शन आता है, तो रजो दर्शन में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फर्स्ट टाइम कब दिखता है, लास्ट टाइम कब दिखता है, उसका अमाउंट क्या होता है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। वैसे तो अपन लोग जब वो पढ़ते हैं ना, क्रिया सारी पढ़ते हैं, तो क्रिया सारी में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, पर जो कब दिखता है और ये एंड कब होता है ये इसमें पढ़ते हैं। तो तुम्हें एक टर्म याद कराया था 1250, तो 12 वर्ष में 1250 भोपाल में एक जगह है, तो 12 वर्ष में आता है, 50 वर्ष में जाता है। सिर्फ एक काश्यप ने डिफरेंस बोला था, काश्यप ने बोला था कि 16 वर्ष की अवस्था में आता है। तो काश्यप क्योंकि बच्चों के थे, तो उन्होंने शायद हो सकता है कि 16 वर्ष में रेगुलरिटी या रिदम को मेंटेन किया हो, क्योंकि 13 वर्ष में जब स्टार्ट होता है तो रेगुलर और रिदमिक नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि 2-3 साल बाद जो है वो रेगुलर और रिदमिक हो जाता हो, तो रेगुलर रिदमिक को ही उन्होंने आर्तव रजो दर्शन कहा हो। या जो ओव्यूलेशन, हो सकता है कि ओव्यूलेशन जब कंसीव करने लायक हो जाता हो, जो 16 साल में, जैसे गर्भाधान अपन ने पढ़ा था कि फीमेल जो है मैरिज के लिए गर्भाधान योग्य हो जाए, वह पढ़ा था, वो 16 साल है, तो उसको काउंट करके उन्होंने लिया हो। इससे समझ सकते हो, क्योंकि वो उनका ही डिपार्टमेंट है, तो थोड़ा स्पेसिफिक काम तो करेंगे, है ना। 28 दिन तुम लोगों को मालूम होती है। इसमें जो रजस्राव अवधि 3 से 5 दिन दी है, क्रिया सारी में वहां पढ़ाएंगे कि हरित के अनुसार 7 दिन होता है, आधुनिक के अनुसार 3 से 5 दिन होता है, चरक ने पंचरात्रानुबंधी बोला है, और कई लोगों ने 3 दिन बोला है, तो वो सब अपन वहां पे देख लेंगे, यहाँ पे नहीं लिखा है। इसके बाद जो है यहाँ पे इसका जो कलर बोला है, लाक्षरस बोला किसी ने सशक रक्त बोला, और किसी ने वीर बहुटी बोला, किसी ने ईसत कृष्ण बोला, थोड़ा सा काला। तो देखो लाक्षा या सशक रक्त हो जाएगा, किसका हो जाएगा? सुसुक। जब भी मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, देखो जो जानवरों के नाम लेते हैं ज्यादातर वो कौन होंगे? सुसुक। जैसे लाख, लाख के पे घर में पांडव रहे थे ना, तो लाख भी क्या है? कीड़े से बनता है, लेक्की फेरा लेक का हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अगला आता है कौन सा? सशक रक्त आता है, तो खरगोश क्या, वो भी जानवर होता है, तो जानवर यहाँ पे आ जाएगा। लड़कियों का जब नाम आएगा तो वो कौन होंगे? चरक होंगे। तो देखो यहाँ पे वीर बहुटी लिखा है ना, वीर बहुटी थोड़ा सा फीमेल वर्ड होता है, वैसे वीर बहुटी एक छोटा कीड़ा होता है, तो जो कीड़ा है उसके कलर का हो जाएगा चरक का हो जाएगा। अब जो थोड़ा करेक्टरिस्टिक हो जाएगा ईसत कृष्ण हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? अष्टांग संग्रह का हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें एक और चीज अपन को देखना होता है कि रजस्वला स्त्री में जब अपन लोग कुछ ऐसे कर्म कराते हैं, पंचकर्म की प्रोसीजर्स कराते हैं, तो उनमें फीमेल्स में क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो मैंने तुम्हें एक कोड याद कराया था, कनवा, है ना। तो काश्य काश्यप हो जाएगा, फिर उसमें दूसरा हो जाएगा नस्य और वमन। तो काश्यप ने नस्य और वमन दोनों मना किया है, नहीं करना है। वमन करने का तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्योंकि वमन जो हो जाएगा उल्टा प्रवाहन हो जाएगा ना, तो जब प्रवाहन उल्टा हो जाएगा तो नीचे के सिक्रीशंस बंद हो जाएंगे। जब नीचे के सिक्रीशंस बंद होंगे तो उसका जो टॉक्सिक्स है, जो कलेक्शन हो रखा है महीने भर का, वो बाहर नहीं जा पाएगा। वो जब कहीं ना कहीं अंदर रह जाएगा तो बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे कनवा याद रखना। और हरित का क्या हो जाएगा? क्षार। हाछा बनाया था, हरित का क्या हो जाएगा? क्षार निषेध किया उन्होंने। वाग्भट ने क्या निषेध किया था? स्वेदन निषेध किया था। ये भूलने वाली चीज है, यहाँ तुम्हें स्टार लगाना होगा। इसमें भी जो काश्यप वाला नहीं भूलेगा, तुम्हें वाग्भट का क्वेश्चन ज्यादा भूलेगा कि वाग्भट ने क्या मना किया है? स्वेदन किया है। तो फीमेल में उस समय वैसे भी ना फ्लूइड का लॉस हो रखा होता है, ज्यादा मात्रा में वहां पर उसकी बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन है, और फ्लूइड जा रहा है, तो पानी की कमी है, तो उस समय अगर हम स्वेदन कर देंगे तो क्या होगा? उसमें और ज्यादा फ्लूइड की कमी हो जाएगी। ऐसा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ये कौन थे? वाग्भट। वाग्भट थोड़ा सा ना साइंटिफिक जाके ज्यादा सोचते थे। जैसे जो है रक्त निर्माण पढ़ाता था, तो रक्त निर्माण में बताया था कि अमाशय आश्रय रंजिकम रस रंजनाथ, रंजक पित्ताशय में है, तो एक इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर मिलता है, वो स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? इसमें एनीमिया को मेंटेन करता है, तो उससे रिलेटेड हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आर्तव में। तो जो आर्तव होता है, इसका प्रमाण याद करना है तुम्हें, 4 अंजलि। तो ये तो तुमने याद कर रखा है, मूत्र का प्रमाण, आर्तव का प्रमाण 4 अंजलि होता है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार का हो जाएगा, बहिर्पुष्प हो जाएगा, अंतःपुष्प हो जाएगा। बहिर्पुष्प जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसके थ्रू जो बाहर आ जाता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है वो बहिर्पुष्प हो जाएगा।
लेकिन जो ओव्यूलेशन होता है, जो इंटरनल होता है, वो अंतःपुष्प में चला जाएगा। एक इसमें टर्म और आता है जो बीज रक्त वहा, यहाँ पे बीज रक्त बोला है, तो बीज रक्त किसके लिए बोला है? इसके लिए जो ओव्यूलेशन होता है ना, उसके लिए पता चक्रपाणी ने। उसमें एक टर्म आता है बीज रक्त वहा, तो पतली पतली माइन्यूट सी जो वेसल्स होती है उनके लिए टर्म यूज किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इसमें। इसमें जो क्वेश्चन आता है कि 35 ml किसी ने बोला, किसी ने 20 से 40 ml बोला, किसी ने 50 ml बोला, ये क्वेश्चन थे पहले के, और ये क्वेश्चन है फालतू। अब इस तरह के क्वेश्चन की वैल्यू नहीं बनती है। अब कंट्रोवर्सी क्वेश्चन नहीं देते, जो एग्जैक्ट सही आंसर है वही आंसर देते, नहीं तो तुम लोग क्वेरी लगा के खत्म करा दोगे क्वेश्चन, इसलिए वो भी डरते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं। एक तुम लोगों को नोट कर लेना, करना हो तो कर लेना, कुछ कैंसर मार्कर होते हैं, क्योंकि अपन फीमेल से रिलेटेड पढ़ा है, तो इसलिए सीए ओवेरियन का एक कैंसर मार्कर होता है CA 125। ओवेरियन कैंसर का मार्कर होता है CA 125। CA 125, इसकी रेंज लिख लो 0 to 25 यूनिट पर ml, ये नॉर्मल रेंज है, 0 to 25 यूनिट पर ml। 0 से 25 यूनिट पर ml, या अगर इसी को 0 to 35 KU पर लीटर कर लो, 0 to 35 KU पर लीटर। एक और नोट कर लो क्योंकि इसी से रिलेटेड है, PSA। PSA प्रोस्टेटिक मार्कर कैंसर। प्रोस्टेटिक मार्कर कैंसर है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज में आ जाओ। नेक्स्ट पेज में अपन लोग देखते हैं फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल थे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखो यहां से तो ये जो क्वेश्चन दिए ना, ये कितने दिन में होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तुमसे नहीं पूछेंगे कि कब होता है। इसमें जो अगर क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओव्यूलेशन किस फेज में होता है ना, ओव्यूलेशन किस फेज में होता है? प्रोलिफरेटिव फेज में होता है, ये याद रख सकते हो। इसके बाद जो कार्पस ल्यूटियम नष्ट होती है, किस फेज में नष्ट होती है? ये क्वेश्चन तुम्हारे गलत होंगे और तुम इन क्वेश्चंस में फंसोगे। ये जो सेल्स प्रेजेंट होती है कि कॉर्पस्कुलर सेल्स कहां पर प्रेजेंट है, टेलिस्कोप ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन नहीं आया है, और ये ना पूछने के इतना इनके पास टाइम है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम जो पढ़ो वो सब पढ़े। तो ये नोट्स में डालना था, ठीक है, रीड कर लिया। इसके बाद जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो ब्लीडिंग आर्टरी होती है वो कहाँ से आता है, ब्लड कहाँ से आता है मेंस्ट्रुअल। तो टॉर्टुअस आर्टरी जो होती है ये रिलेटेड होती है किससे? ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड होती है। ये तुम्हें याद रखना चाहिए, कॉमन लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस में भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है ना, इसमें एक और चीज तुम्हें ध्यान देना होगा, हार्मोन लेवल का डिस्टरबेंस। कौन सा हार्मोन अपने पीक में जाएगा और कौन सा हार्मोन अपने के मिनिमम वैल्यू में जाएगा, कौन सी स्टेज में जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत होगा। ये क्वेश्चन का भी मैं एक पीडीएफ बना के तुम लोगों को दे दूंगा, तो वो तुम लोग देख लेना एक बार, है ना, कि किस स्टेज में जो है प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ होगा, किस स्टेज में प्रोलैक्टिन बढ़ा होगा, किसमें एस्ट्रोजन बढ़ा होगा, किसमें एंड्रोजन बढ़ा होगा, ये चीजें अपन को देखना है। दूसरा एक और चीज, अगर हार्मोन से रिलेटेड तुमको क्वेश्चन पढ़ना है, तो जो फीमेल हार्मोन होते हैं उनके फंक्शंस क्या है, बॉडी में किस चीज को मेंटेन करते हैं, ये तुमको छोटा छोटा नॉर्मल चीजें पढ़ के रखना होगा मॉडर्न क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एस्ट्रोजन का जैसे क्वेश्चन जामनगर में पूछा गया था कि 10 से 12 mg होता है, किसमें? सेकंड हाफ में होता है। तो ये क्वेश्चन सब जगह रिपीट करते जाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। स्क्रीन क्यों ऑफ हो गई? ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, तो ये ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जैसे 10 से 12 mg हो जाएगा तो जामनगर, मैंने बोला ना, अब क्या करेंगे, जामनगर वालों ने एक बार क्वेश्चन बना दिया ना, तो जितने भी छोटे मोटे लोग होंगे ना पेपर बनाने वाले, वो क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को एज इट इज डाल देंगे। तो जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसे जामनगर हो जाएगा, NIA हो जाएगा, या फिर BHU हो जाएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना मॉडर्न वाले या आयुर्वेद वाले, उन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से याद करना,
उनसे रिलेटेड आगे पीछे की थ्योरी भी पढ़ के रखना है। जैसे अगर पैक्सेल्स पर पढ़ा तुमने तो पैक्सेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो कि और कहाँ कहाँ मिल सकता है ना, इससे रिलेटेड। या पैक्सेल्स का वहां पे क्या वर्क है, पैक्सेल्स क्यों कहा जाता है, तो नहीं क्वेश्चन पूछते, पर पैक्सेल्स ठीक है पढ़ना होगा, है ना। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और ये डिस्से, ओलिगोमेनोरिया, डिस्मेनोरिया। तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंतर्गत आता है। तो मेट्रोरेजिया मैंने तुम्हें बताया था एसाइक्लिक होती है, और जो मेनोरेजिया होती है हैवी होती है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती है, एंड रेगुलर इंटरवल्स में होती है। यानी फिर तुम्हें इरेगुलर इंटरवल्स नहीं मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे। मेनोरेजिया में रेगुलर इंटरवल मिलेंगे, लेकिन मेट्रोरेजिया में इरेगुलर इंटरवल मिलेगा। एमनोरिया हो जाएगा, नाम में ये ए फॉर नॉट हो जाएगा, मेनोरिया मतलब ब्लीडिंग हो जाएगा, ब्लीडिंग पर वजाइना नहीं मिलेगा। लास्ट में दिया है द लाइफ स्पैन ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज 10 to 14 डेज, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लाइफ स्पैन ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज 10 to 14 डेज। इसीलिए तो 14वें दिन क्या हो रहा था, वहां पे अगर ओव्यूलेशन हो गया, कंसीव हो गया तो ठीक है, कंसीव नहीं हुआ तो थोड़ी देर यूट्रस गुस्साए रहेगा, फिर अंत में 24वें दिन बोलेगा सब बेकार है, एक काम करो भागो, बेकार करो ये। तो 24वें दिन क्या करेगा, ब्लीडिंग करेगा और सारा जितना भी कलेक्शन हो रखा था उसको सेट आउट कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, सॉरी मैं क्या पढ़ा रहा था, कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम जो है मेंस्ट्रुएशन के बाद बनना स्टार्ट होती है, और जो 24वें दिन जो होती है कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है, यानी कौन सी, सिक्रीटरी फेज में। नाम में लग रहा है सिक्रीशंस, जब क्या हो जाएगा, सिक्रीशंस हो जाए, सिक्रीटरी फेज हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज में, आ जाओ ऋतु। ऋतु काल में चलते हैं। तो जो ऋतु काल है देखो दो तरह से माना जा सकता है। एक तो जिसको फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, जैसे अगर मैरिज कपल है, मैरिड कपल है, तो जिसे फर्स्ट डे प्रेगनेंसी मान लो मेंस्ट्रुएशन हुआ, वो उसी दिन से खुशी मनाने लगेगा कि चलो अब टाइम पीरियड आ गया है कंसीव करने का, है ना। तो जो 4 दिन है वो उसको भी काउंट करके रखेगा, क्योंकि भाई उसकी लाइफ का एक अच्छा मूड है। तो हो सकता है किसी ने उस 4 दिन को काउंट किया हो और किसी ने उस 4 दिन को काउंट ना किया हो। तो यही अपन को यहाँ देखना होता है। तो ये कंट्रोवर्सी क्वेश्चन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आर्तव बंद होने से 12 रात्रि तक। तो अगर तुम ऊपर देखो तो 14 डेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। अगर 28 डेज की साइकिल है तो 28 डेज की साइकिल है तो 14 डेज में ओव्यूलेशन होगा। अगर मान लो 26 डेज की साइकिल हो जाएगी तो ओव्यूलेशन किस दिन होगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। 26 होगा तो कितना हो जाएगा, 26 में 14 घटा तो कितना आएगा, 26 minus 14 12। अच्छा 2 दिन घट जाएगा तो 12 दिन में चला जाएगा। तो इसीलिए तुमने कई बार सुना होगा कि कहते हैं 14वें दिन है, पर वो उससे पहले ही कंसीव ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन पहले ही हो गया। तो ये चीजें, तो जितनी छोटी साइकिल होगी ओव्यूलेशन उतना जल्दी होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो जो एक सेफ पीरियड होता है, सेफ पीरियड में भी कंसीव हो जाता है कई बार। ठीक है, अब यहाँ पे याद कर लिए तो तुम्हें बताया था चाणक्य के अनुसार 16 दिन है, काश्यप के अनुसार 16 दिन है, भाव प्रकाश के अनुसार 16 दिन है। सिर्फ सुश्रुति अकेले थे ना जो अलग हटके थे, उन्होंने बोला कि जिस दिन से आर्तव बंद होगा उसमें से 12 रात्रि तक। तो सही बात है, अपने लिए काम की चीज तो इतनी ही है ना, काम की चीज इतनी ही है, क्योंकि भाई मेंस्ट्रुएशन के समय तो अपन लोगों को कोई मतलब ही नहीं ना कि ओव्यूलेशन तो होना ही नहीं है, या ओव्यूलेशन हो भी जाए उससे भी अपन को मतलब नहीं, कंसीव तो हो ही नहीं पाएगा, स्पर्म जाएगा वापस लौट आएगा, इसलिए वो ठीक है। ऋतुमती का ये कोटेशन याद करना था। 3 प्रसन्न बदनाम प्रकलनाथ मुख दुजाम हो जाएगा, नर कामम पे कथम हो जाएगा, इस्तस कुछ अच्छी और दुजाम हो जाएगा, स्कूल कुछ को सोनी नाभ्याम हो जाएगा, इसमें हर सत्सुक्यम परम चापी विद्या ऋतुमती लक्षणम। तो ऋतुमती का हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स का कलेक्शन हो रहा है, जैसे तुम लोग कराते हो ना, पंचकर्म कराते हो, तो पंचकर्म के बाद तुमने देखा है कि फीमेल में क्या होता है, फीमेल बोल रहा हूँ, कोई भी पेशेंट होगा उसमें क्या होता है, उसके चेहरे पे चमक बढ़ जाती है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ फीमेल्स में भी होता है। फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय वहां पे इस यूट्रस वगैरह में कुछ मेम्ब्रेन जमती है, थोड़ा सा वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है किसके लिए, बच्चा आने के लिए। लेकिन अगर बच्चा नहीं आया तो समझ जाता है कि मेरे को बेवकूफ बनाया, फालतू में काम करा लिया मेरे से,
और कुछ भी नहीं है। गुस्सा के क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर देता है। तो जितना उसने जमाया था ना, बहा बहा के पूरा खराब कर देता है। तो वो कौन सा हो जाता है इसमें मती। हाँ, तो वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो एक्चुअली वो इसलिए समझा रहा था मैं कि तुमने देखा होगा कि ज्यादातर फीमेल्स जब होती हैं शुरुआत में, अभी तो नहीं, अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, एक हैबिचुअल हो जाता है, लेकिन जब मेंस्ट्रुएशन के बाद चेहरे में थोड़ा सा निखार आता है ना। और इसीलिए शायद पहले के जमाने में इस चीज को वो ऑब्जर्वेशन करते हो, तो उन्होंने कहा हो कि पीन प्रसन्न वदनाम। वदन मतलब होता है चेहरा, प्रसन्न मतलब साफ सुथरा दिखना। तो जो जैसे बॉडी से जैसे ही टॉक्सिन निकलेगा तो चेहरे में क्या होगा, जो टॉक्सिक मटेरियल कलेक्ट हो रखे हैं वो भी निकल जाएंगे, तो इसके कारण स्वस्थ दिखता है आदमी। फिर नर कामम प्रिय का खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, जितने भी जो सेक्स हार्मोन होंगे अपने पीक लेवल पे आ जाएंगे। जब सेक्स हार्मोन पीक लेवल पे आएंगे तो उसके कारण नर कामम हो जाएगा, प्रिय का खत्म हो जाएगा, प्यार में उसका इंटरेस्ट जागने लगेगा। इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्वस्थ कक्ष कुक्षी ऊर्जदाम। और इन सब चीजों में क्या होगा, पल्सेशन, क्योंकि ये हमारे क्या ना फीलिंग्स को शो करते हैं। जो हमारा क्या अक्षी ऊर्जाम हो जाएगा ना, अक्षी वगैरह आंख वगैरह फीलिंग्स को शो करेंगे। तो इनमें सब में क्या होगा, सन होगा, स्वस्थ कुक्षी अक्षी ऊर्जाम हो जाएगा। इस पूरत भुज कुछ सोनी भुजाएं हो जाएंगी, कुछ मतलब ब्रेस्ट रीजन हो जाएंगे, सोनी हो जाएगा, नाभि हो जाएगा, जघन हो जाएगा, प्रदेश हो जाएगा, स्फीत प्रदेश हो जाएगा। इनमें क्या होगा, पल्सेशंस होगा, क्योंकि ये सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बॉडी के सेक्स से रिलेटेड ऑर्गन है। ब्रेस्ट पे फर्क पड़ेगा, स्फीत प्रदेश पे फर्क पड़ेगा, है ना, जंघा रीजन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो सारी जेनाइटल नर्व्स भी गुजरती है ना। इसलिए यहाँ पे जहां जहां वो नर्व गुजरेगी वहां वहां पल्सेशन क्रिएट होगा, तो इसलिए भी याद रह जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, सद्योग्रहित गर्भ। अब एक आता है सद्योग्रहित गर्भ आता है, एक आता है व्यक्त गर्भ आता है। सद्योग्रहित का ऐसा सिंपल सा मीनिंग समझ सकते हो, जिसमें तुम्हें प्रोमिनेंट ना दिखाई दे। यूट्रस जो है अपनी ही रेंज में ग्रो कर रहा है, और जब अपनी ही रेंज में ग्रो करेगा तो ऊपर हमें कुछ नहीं दिखेगा, वो क्या आ जाएगा, सद्योग्रहित। जैसे तुमने बीज क्या किया, जमीन के अंदर बो दिया। अब जो जमीन के अंदर बोते हो तो उसमें अंकुर आता है, जब तक वो अपने अंदर जगह बना सकता है, ऊपर के स्ट्रक्चर में कोई उभार नहीं आता। लेकिन इसके बाद जो क्या होता है ना, जैसे ही उसमें बीज पत्ते पनप आते हैं तो वो तुरंत क्या करते हैं, जमीन को फोड़ के बाहर आता है। या जो उभार की स्टेज आती है वो कौन सी हो जाएगी, व्यक्त गर्भा। तुमने आज जमीन में पौधा कोई बीज डाला, वो अंदर ही अंदर ग्रो कर रहा है, पत्ते फोड़ रहा था लेकिन बाहर नहीं आया, वो कहलाएगी सद्योग्रहित। अंदर ग्रहित हो गया और लेकिन छोड़ा नहीं। यही चीज व्यक्त गर्भा में जाएंगे तो व्यक्त गर्भा में क्या हो जाएगा, वो साइज में ज्यादा इन्लार्जमेंट होने लगेगा। चलो 5 मिनट का गैप देता हूँ, तुम लोग थक गए होगे। सद्योग्रहित हो जाएगा, व्यक्त गर्भा हो जाएगा। तो नाम से देखने से ही समझ में आ जाएगा कि जब क्या हो जाएगा ना, सद्योग्रहित में क्या हो जाएगा, जो दिखने वाली चीजें नहीं है उन सब चीजों की बात की गई। जैसे समूहग्लानि, इसमें कोई दिखना नहीं है, पिपासा दिखाई नहीं देगा, शक्ति सदन दिखाई नहीं देगा, सुप्रसोनित बंधन नहीं दिखाई देगा, स्फुटम चयन दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब यही चीज व्यक्त गर्भा में जाओगे तो सारी विजिबल चीजें दिखाई दे रही है। जैसे स्तन्यो कृष्ण मुखता, देखो विजिबल है ना, जो उसका जो स्तन का जो निप्पल एरिया है वो कैसा हो जाएगा, काले कलर का हो जाएगा, जिससे हम क्या कहते हैं, एरियोलर क्या है, ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। रोम राज्य उद्गमस्थ था, रोम्स वगैरह ज्यादा उड़ जाएंगे। अक्ष्मणी पक्षमणी चापस्य समीजती विशेषता है, बार बार उनमें क्या होगा, पलकों का बंद होना, उसके कारण क्या हो जाएगा, हो सकता है उसे वीकनेस आती हो, इसके कारण हो जाएगा। अकस्मात छेदती, अचानक से उल्टी कर देगा, दिखाई देता है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, गंधास दुष्ट सुभात, गंध की चीजों से उसे उद्विग्न हो जाएगा, ना सह पाती हो। पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनआईए 2007 में, इनमें क्या इनको एक वर्ड मिला, हो सकता है कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्सेस बढ़ जाते हों। क्योंकि इसका कारण एक और हो सकता है कि प्रेगनेंसी के समय जो फीमेल होता है उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। इम्यून सिस्टम सप्रेस होने का कारण क्या होता है कि जब 8वें मंथ में क्या होता है, बच्चे का डिलीवर, क्योंकि बच्चे में भी क्या उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है। अब बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है, मदर का जो इम्यून सिस्टम है, दोनों अटैक करेंगे तो क्या होगा, मदर के सिस्टम बच्चे के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। या एक चीज और समझ सकते हो, जो हमारा जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है, ये क्या होता है, एक एंटीजन की तरह रिएक्ट करता है ना। इसीलिए तुमने जब ओज की परिभाषा में पढ़ा होगा कि सबसे पहले ओज की उत्पत्ति होती है। ओज की उत्पत्ति होने का कारण भी यही है कि वो किससे उत्पन्न होता है, शुक्र और आर्तव के मिलने से होता है। वो एक प्रकार का ना एंटीजन और एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन,
जिसमें ये समझ सकते हो कि जो स्पर्म एंटीजन की तरह रिएक्ट करेगा और जो अंदर वो है बाकी सब्सटेंस ओव्यूलेशन हो रखा ओवम है वो एंटीबॉडी की तरह रिएक्ट करेगा, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। ये फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इसीलिए उसमें कोटेशन आता है चरक में चरक सूत्र सत्व प्रथम जायते ही ओजा ही अस्मिन अग्ने। सबसे पहले ओज की उत्पत्ति होती है और ओज ही इम्यून सिस्टम है, ये तुम जानते हो, इसीलिए फर्स्ट टाइम रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे भी देखो गंधा द्विजते सुभात है, तो उस समय क्या होता है मदर का इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है कि वो बच्चे के इम्यून सिस्टम को ना कर डिस्टर्ब कर दे, तो उसे एलर्जिक रिस्पॉन्सेस बढ़े हुए होते हैं, इसीलिए यहाँ पे शायद वर्ड आया गंधा द्विजते सुभात, और इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन भी उठाया हो। प्रसेका सदनमचा, तो पूरे शरीर में थकावट आएगी व्यक्त गर्भा में, केवल टांगों में थकावट आएगी सद्यों में। शक्ति सदन, शक्ति सदन जब आएगा केवल पैर में थकावट, क्योंकि उसके शरीर में खून की कमी हो रही है, तो सबसे पहले जो लोअर एरिया होगा वहां पे खून की कमी रुक जाएगी ना, वो हो गया। चलो ठीक है, इसमें चरक में आता है पैरों में किंचित सोच, तो तुम्हें एक बार गाना बताया था, मेरा पैर भारी हो गया, एक गाना बनाया ना ऐसा, तो उससे याद कर लो कि व्यक्त गर्भा में आता है। फिर इसमें जो अनार्थवा एक लक्षण लिखा था, जब भी तुम लोग ओपीडी में जब बैठते रहोगे मैडम के साथ, तो वहां पे सबसे पहले यही देखते होगे एमनोरिया सिंस प्रेगनेंसी की, जब भी तुम लोग चेकअप में पर्ची बनाते हो तो पहला टर्म उसमें लिखते हो एमनोरिया सिंस, तो सही बात है। चरक में अनार्थवा बोला तो कौन सी पदार्थ है, और जो है खट्टे पदार्थ खाने की इच्छा होती है, पिक्चरों में जब देखोगे तो खट्टा पदार्थ ही दिखाएगा खाने को, क्योंकि उसके शरीर में ब्लड का अमाउंट ज्यादा चाहिए ना, ब्लड का अमाउंट चाहिए तो खट्टी चीजों की इच्छा करेगा। ठीक है, अगले आ जाते हैं गर्भाव क्रांति। अब जो गर्भाव क्रांति यहाँ पे गर्भाधान योगी वह दिया है, तो मैंने तुम्हें एक याद बताया था कि स्त्री के लिए तुम्हें कोई टेंशन लेना ही नहीं है। 16 वर्ष बोला तो 16 वर्ष बोला, जितने भी गाने बनते थे वो 16 वर्ष में बनते थे, तो इसलिए इसको याद कर लोगे 16 वर्ष। हाँ, अब सुश्रुत और संग्रह में जब बात आती है तो उन्होंने पुरुष के लिए 25 वर्ष बोला, लेकिन हृदय की जब बात आती है तो उन्होंने 20 वर्ष बोला, क्योंकि हो सकता है उनका मानना हो कि पुरुष में 20 वर्ष में डेवलपमेंट हो जाता है, अब आगे जरूरत नहीं है, तो इसलिए उन्होंने 20 वर्ष बोला हो, और संग्रह और सुश्रुत ने 25 वर्ष बोला हो। तो 25 16 तो याद रहेगा, इसमें हृदय वर्ष का 20 याद कर लेगा। हृदय को ना बेचारे यंग वालों से थोड़ा सा सहानुभूति रही होगी, बोले इतनी देर में शादी कराते हैं, हम अकेले घूमते रहे, तो उन्होंने बोला ठीक है 25 साल से घटा के 20 साल कर देते हैं, ऐसे याद रखें ना, जो छोटे लोग होते हैं वही छोटों के दिल की बात समझेंगे, तो इससे याद कर लोगे। अष्टांग हृदय ने कितना बोला 20, और जो संग्रह है वो किसके साथ जाएंगे, बड़े आदमी के साथ जाएंगे, बड़े कौन है सुश्रुत, तो सासे सुश्रुत सासे संग्रह दोनों ने 25 वर्ष बोला। लेकिन हृदय जो है देखो, जो कम उम्र के लोग होते हैं कम उम्र के लोगों के साथ दोस्ती करेंगे ना, तो इससे याद कर लो अष्टांग हृदय ने कितना 20 वर्ष बोला। जैसे ऐसा होगा कि कोई एक आईएएस अधिकारी रहा होगा, डीएम रहा होगा, कलेक्टर होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि अरे यार ये तो अन्याय होता है, 25 वर्ष में शादी कराते हैं, 5 साल क्या करें, तो दोस्ती रही होगी अष्टांग हृदय की, तो उन्होंने कम करा दिया। इसके बाद जो है कन्या प्राप्ति का नियम, तो याद करना 13 तारीख से ऊपर जाना ही नहीं है और 3 तारीख से नीचे आना ही नहीं है। कन्या ये यहाँ पे पुत्र कन्या प्राप्ति के लिए है, तो 13 तारीख से नहीं ऊपर होगे, और इवन में क्या होगा, पुत्र उत्पन्न होगा, और ऑड में क्या होगा, कन्या उत्पन्न होगी। तो 3 के बाद से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट होगा किसमें, इवन वाले के लिए पुत्र के लिए, और जो ऑड वाला स्टार्ट होगा किसके लिए होगा, फीमेल के लिए स्टार्ट होगा, है ना। अब इसके बाद आते हैं आसन, तो गर्भाधान के लिए बेस्ट आसन कौन सा है, उत्तान आसन, ठीक है, ये पढ़ लेंगे। और वही चीज क्या हो जाएगा, गर्भाधान निषेध क्या हो जाएगा, क्योंकि कौन से दिशा में जाएगा, तो मैंने कोड बताया था नवोदय, तो ना के नीचे लिखना है वात, वा के नीचे लिखना है पित्त, और दा के नीचे लिखना है कफ, है ना। तो नियुब्जा अवस्था में क्या हो जाएगा, नियुब्जासन में क्या हो जाएगा, वात की वृद्धि हो जाएगी। फिर इसका क्या हो जाएगा, वाम पार्श्व में हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल गया, नियुब्जासन में वात वृद्धि होगी। फिर इसका क्या हो जाएगा, दक्षिण पार्श्व में कफच्युति हो जाएगी। दक्षिण में मेल होता है ना, राइट हैंड साइड में, पुरुष को ही हमेशा सही बताया जाता है ना, तो पुरुष किधर होगा, सही साइड में, राइट साइड में, तो वो राइट हो गया, पहले तो याद रख लोगे। फिर इसमें क्या हो जाएगा, अगर कफच्युति है तो उससे क्या हो जाएगा, गर्भाशय में मुख बंद हो जाएगा, ओपनिंग्स बंद हो जाएंगी। वाम पार्श्व में संभोग होगा तो क्या हो जाएगा, पित्त बीज से स्त्री बीज शुक्र में दाह, जो वाम पार्श्व होता है किसके लिए, तो पित्त होता है, वाम वाला पोर्शन किसके लिए, फीमेल के लिए, और फीमेल को देखो थोड़ा सा हाइपर हमेशा रहती है,
तो फीमेल के लिए याद कर लो, उसका पित्त बढ़ा हुआ होगा, तो पित्त च्युति से क्या हो जाएगा, स्त्री बीज और शुक्र में दाह हो जाएगा। इसके बाद आते हैं पुंसवन संस्कार। तो पुंसवन संस्कार में कौन से कंटेंट यूज किए जाते हैं, ये क्वेश्चन तो वो कभी पूछे जाते थे। तो इसमें एक लक्ष्मणा बड़ा फेमस वर्ड हुआ करता था कि लक्ष्मणा किससे रिलेटेड है। तो एक तो आंसर इसका हो जाएगा गर्भ केयर से रिलेटेड है। अगर और भी ऑप्शन देता है कि जैसे किससे हो जाएगा, पुंसवन संस्कार से रिलेटेड है, कुछ ऐसा है, कुछ मास दे रखा है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा, फिर वो कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी एंड हो जाएगी मीटिंग तो फिर एंड कर देंगे। अब इसके बाद जो है ना, इसमें तुम लोगों को बताया था कि इसका नक्षत्र क्या है, पुष्य नक्षत्र। तो और एक चीज अच्छी याद रखना, आयुर्वेद में जब भी तुम कोई कर्म करने जाओगे तो सारे के सारे पुष्य नक्षत्र में ही है। तुम जो स्वर्ण प्राशन कराते हो, फल प्राशन कराते हो, नामकरण संस्कार कर रहे हैं, औषधियों का संग्रह कर रहे हैं, या फिर पुंसवन संस्कार कर रहे हैं, ये सब अपन पुष्य नक्षत्र में ही करते हैं। स्वर्ण प्राशन करते हैं वो भी पुष्य नक्षत्र में करते हैं। कुछ काम होता होगा, नहीं मालूम। चक्रपाणी के अनुसार तुम्हें मैंने कोड बताया था, सच डहा, तो सुश्रुत का कितना हो जाएगा, सच डहा सुश्रुत का 1 हो जाएगा, चक्रपाणी का 2 हो जाएगा, दलहन का 3 हो जाएगा और हरित का 4 हो जाएगा। ऐसा कोड बताया था, याद है रिचा? बताओ, डिकोड करो। म्यूट खोल के, म्यूट खोल के बोलो।